औलाद तो सिर्फ बहाना है। वफा मुबीन खान से बोलती है आपकी अम्मी को मुझसे दुश्मनी है, औलाद तो उनको चाहिए ही नहीं, ये तो एक बहाना बना रही है। आपकी अम्मी ये चाहती है कि मैं घर में दूसरी बहू लाऊं। मुबीन खान बोलता है मेरी अम्मी दूसरी बहू नहीं लाएंगी, अगर तुम अपना प्रॉपर इलाज करवाती और आज हमारा बेटा होता तो वो शादी का सोचती नहीं। तुम कर दो ये बहाना पूरा। मुबीन खान वफा से बोलता है अगर मेरी अम्मी को कोई भी बहाना लग रहा है तो उनका बहाना दूर कर दो, तुम भी तो अपना इलाज नहीं करवाती। कर सकती तो अब मैं करूंगा दूसरी शादी। जब वफा बोलती है मैं अपना इलाज तो कर रही हूँ, अभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो आगे से मुबीन खान बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी शादी करूंगा क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को खुश रखना है। सच्ची? मुबीन खान वहाँ से चला जाता है और वफा को बोलता है आज के बाद मेरे सामने मत आया करो। एक बहन की बातें इधर खत्म नहीं होती और दूसरी बहन जो होती है उसकी मीना, वो कबीर के पीछे पड़ी होती है। कबीर उससे बात भी नहीं करना चाहता होता लेकिन ये बार बार उसके पीछे पड़ी रहती है। एक आपकी मोहब्बत है। मीना कबीर को बोलती है आप तो टाइम जाया कर रहे हैं, रिया आपसे मोहब्बत करती भी नहीं है, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे एक बार मौका तो दें, मैं आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। एक रिया और एक मेरी कबीर। बोलती है कबीर तुम्हारे सामने दोनों मोहब्बतें हैं, एक रिया की और एक मेरी, तुम देख भी सकते हो तो कि तुमसे कौन मोहब्बत करता है। रिया तुम्हें बार बार छोड़कर चली जाती है जो जिंदगी भर आपका इंतजार कर सकती है। जो होती है वो कबीर को बोलती है अगर आप एक बार मुझे बोल देंगे मैं आपके लिए सारी जिंदगी बैठी रहूंगी, आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन कबीर उसकी बातें सुनकर उसे कहता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। बात अब तलाक तक तो आ गई है। कबीर के इतने सख्त रवैये के बाद मीना बहुत ज्यादा रोती रहती है और वो सीधा माबीना के पास जाती है। माबीना वहाँ पर शादी की तैयारी कर रही होती है। मुबीना कहती है कि मैं अब मुबीन की शादी करूंगी, कुछ ही दिनों में ये किस्सा खत्म हो जाएगा। मीना से बोलती है मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारी फैमिली में एक वारिस हो, तुम्हारी बहन तो अगर दे ना सके इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का जल्द से जल्द वारिस हो ताकि इस घर का कोई सरबराह हो। जब रिया तलाक ले लेगी कबीर से तो मीना वहीं पर बातों में माबीना को बोलती है कि जब रिया तलाक ले लेगी मुबीन से, क्या मेरी उससे शादी करवा देंगे क्योंकि मैं कबीर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। आप मेरी शादी करवा दें। हाँ, मीना जो होती है यहाँ पर मीना को हाँ तो कर देती है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन वो इसके हक में नहीं होती। करवा दूं। मीना जो होती है मीना को सरसब्ज बाग दिखा रही होती है, लेकिन हकीकत में वो ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं अपने दोनों बेटों की अपनी मर्जी से शादी करवाऊं। रात से पहले तुम्हारा किसी से भी बात करना। दूसरी जनाब आप देखेंगे रिया को कबीर की गाल आती है। रिया कबीर से बात कर रही होती है, रिया को कबीर की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। फिर भी बार बार रिया को ये एहसास दिला रहा होता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वहाँ पर जब रिया और कबीर की बात हो रही होती है सिकंदर आ जाता है। सिकंदर रिया को बोलता है मैं आज तुम्हें मना कर रहा हूँ, आइंदा तुमने किसी से बात नहीं करनी, मिलना जुलना घर से बाहर जाना सब बंद। सिकंदर जो होता है रिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और चीख चीख कर ये बोल रहा होता है कि आज के बाद तुमने अपनी किसी दोस्त से भी नहीं मिलना और ना तुमने घर से बाहर जाना है। यह बेचारी ये सारी बातें सुनकर सैड हो जाती है। मैं पता नहीं किस रास्ते पे निकल पड़ी। तो फिर सिकंदर घर से चला जाता है। रिया अपनी दोस्त कशफ को फोन करती है। कशफ उसे बहुत ज्यादा समझाती है। कशफ रिया को बोलती है तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी मोहब्बत के दुश्मन है, हालांकि कबीर तो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो रिया होती है उसका माइंड चेंज हो रहा होता है। वो कबीर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो कबीर से मोहब्बत कर रही होती है। कबीर मेरा दुश्मन नहीं, आप मेरी दुश्मन है। रिया जब कशफ से बातें कर रही होती है, कशफ उसे सही तरीके से समझा रही होती है, वहाँ पर अस्मा भी आ जाती है और रिया को देख लेती है। रिया फौरन से फोन अपना बंद कर देती है। अस्मा बोलती है रिया जब सिकंदर ने तुम्हें मना किया था तुमने फोन क्यों उठाया है, तुम्हें बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। अपनी महरूमियों का बदला दे रही है। रिया अपनी बहन अस्मा को बोलती है जो आपने गलतियां की हैं उनका जुल्म मेरे सर के ऊपर क्यों डाल रही हैं। वो अस्मा को ये भी कहती है कि मैं कबीर को नहीं छोड़ सकती। जब अपनी बहन अस्मा को बोलती है मैं कबीर को नहीं छोड़ सकती, आपने जो करना है कर लो, अस्मा उसे खींच कर थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है लेकिन रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। अस्मा उसे बोलती है तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई, तुम हम सब से छोटी हो लेकिन हर बार हमारे उस दुश्मन का नाम क्यों ले रही हो। बस यह बोलती है आप तो मुझे सब पता चल गया है, मेरा कबीर दुश्मन नहीं है, मेरी तो आप दुश्मन है जो मुझे जीने ही नहीं देती, मेरी तो शादी हो गई है। अगर कबीर इतना बुरा था तो मेरी शादी क्यों करवाई वहाँ पर। इस हाथ को बहुत तकलीफ मत दे। यह बोलती है आपने सारी जिंदगी मुझे मारा है, सारी जिंदगी मैंने आपकी मानी है और सारी जिंदगी आप मेरे ऊपर जुल्म करती आ रही हैं। अब आप मेरे ऊपर मजीद हाथ नहीं चला सकती, मैं अब अपनी मनमानी करूंगी। क्योंकि ना मुझे इससे डर लगता है। माँ बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आगे से उसे बोलती है आप मेरे ऊपर जुल्म ना किया करें और ना मेरे ऊपर कोई थप्पड़ मार सकती है, मेरा जो हक है मैं वो लेकर रहूंगी। ना ही इसकी गूंज मेरे कानों में। अस्मा को बोलती है अब आपके थप्पड़ की कोई वैल्यू नहीं है और मैं आपकी कदर नहीं करती क्योंकि आप मेरी दुश्मन बनी हुई है, मेरा घर खराब करना चाह रही हैं। ये सारी बातें सुनकर अस्मा की तो फट जाती है।
रिया बोलती है अब तो बहुत हो गया, आप दोनों बहन भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, अब मैं आपका कोई जुल्म नहीं सहूंगी, मैं कबीर के साथ रहूंगी, वो मेरा हस्बैंड है। फिर उसके बाद अस्मा के सामने खड़े होकर रिया फोन करती है कबीर को और कहती है कि आप आए मुझे ले जाएं। कबीर भी कहता है ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं आ जाता हूँ अभी तुम्हें लेने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।